जी दोस्तों, कैसे हैं? तो इस वीडियो में हमने बात करनी है आईपीएल में जो मैच हुआ दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान और पीएसएल के मैच जो हुआ इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। थोड़ा-सा फैक्ट्स के बारे में भी बात करनी है साहिबजादा फरहान के, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। जी, तो बात करते हैं आईपीएल के मैच की। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, स्पेशली अभिषेक पोरेल जिसने 49 रन्स बनाए, नीचे से केएल राहुल ने 38 रन्स, बड़ी स्टेबल इनिंग खेली। 34 रन्स ट्रिस्टन स्टब्स के जो उसने 18 गेंदों पे बनाए और ज़बरदस्त 34 रन्स बनाए अक्षर पटेल ने 14 बॉलों पे तकरीबन 240 के स्ट्राइक रेट से और स्कोर को पहुंचाया 188 पे। तो राजस्थान रॉयल्स ने इसका जवाब देते हुए ज़बरदस्त बैटिंग की। तो भाई साहब जायसवाल, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, यंग प्लेयर इन इंडिया, व्हाट अ टैलेंट, क्या बात है भाई। 51 रन्स बनाए। संजू सैमसन बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहा था, बेचारा रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गया। उसके बाद 50 रन बनाए नितेश राणा ने। ध्रुव जुरल की अच्छी इनिंग थी, 26 रन्स की, उसके साथ हेट मार के 15 रन्स। तो भाई आखिर में इक्वेशन ये थी कि राजस्थान रॉयल्स को आखिरी 2 ओवर्स में 23 रन्स बनाने थे। तो भाई साहब मोहित शर्मा ने सेकंड लास्ट ओवर डाला और 14 रन्स खा लिया। पीछे रह गए भाई 9 रन्स। अब आए भाई मिचेल स्टार्क अपनी फुल पावर के साथ और यार उसने वो 9 रन भी डिफेंड किए, 8 रन्स खाए और मैच हो गया बराबर। तो बात करते हैं भाई अब सुपर ओवर्स की। दिल्ली कैपिटल की तरफ से स्टार्क ने सुपर ओवर डाला एक दफा, फिर उसने अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ 11 रन खाए सुपर ओवर में और सुपर ओवर में भाई 2 रन आउट भी हुए। क्या बेवकूफी है यार, 2 रन आउट होना सुपर ओवर में कोई तुक नहीं बनता। एनीवे राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 11 रन पर रिस्ट्रिक्ट किया और आसानी से ट्रिस्टन स्टब ने भाई वो 11 रन 4 बॉल्स पे पूरे कर दिए। ये छक्का, ये चौका, सिंगल डबल, 4 गेंदों पे 12 रन्स बना के दिल्ली कैपिटल्स ने ये जबरदस्त थ्रिलिंग कंपटीशन जीत लिया। तो पीएसएल में हुआ मैच भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का। यार वैसे सही बताऊं, मुझे तो पीएसएल में बात करने का इतना मजा नहीं आता क्योंकि गिनती के 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल में भी वैसी क्रिकेट खेलते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो उनको उनमें से एक फ़खर ज़मान है, आउट से एक आगा सलमान है, आप साइम अयूब को ले सकते हैं, शायद एक आधा और हो जो मेरे ज़हन में नाम नहीं है। लेकिन बाकी सारे भाई अब पीएसएल के हीरो रह गए हैं। मैं अपनी पिछली 1-2 वीडियोज़ में भी यही बात करता आ रहा हूँ कि पीएसएल में इनकी छलांगे देखना, इनकी परवाज़ें देखना, इनकी सेंचुरियाँ, इनके स्ट्राइक रेट देखना, क्या ज़बरदस्त लश-पश होंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएँगे, तब ये ठुस बटा ठुस। तो मैं हर मैच में ये भाई आपको ये याद करवाता रहूँगा, पीएसएल के हीरोज़ और असल हीरोज़ कौन है। तो मैच आपने देखा यार, इस्लामाबाद ने भाई 202 रन्स बनाए, ठीक है। मुल्तान सुल्तान से चेज़ नहीं हुआ, मेरे ख़्याल से एक 150 भी नहीं कर पाए और इस्लामाबाद मैच जीत गया। लेकिन जो हाइलाइट्स थी इस मैच की, उसमें साहिबजादा फरहान ने एक दफ़ा फिर 50 रन्स बनाए। उसमें कॉलिन मुनरो भी 49 रन्स बनाए और 1-2 और अच्छी इनिंग्स थी नीचे से, तो 200 रन्स तक पहुँचा इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो बात यहाँ से शुरू हो रही थी कि यार एक मेरा दोस्त आया मेरे पास, उसने पूछा, हाँ भाई कौन मैच जीत रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर मुल्तान सुल्तान? मैंने कहा यार सही बताऊं, मैं तो मैच देख ही नहीं रहा, स्कोर देखूंगा तो देखेंगे, तबसरा कर लेंगे उसके ऊपर। तो भाई साहब कहते हैं यार साहबजादा फरहान को देखा तुमने, क्या जबरदस्त बैटर है। मैंने कहा देखा है, लेकिन भाई साहब वही मेरे ज़हन में तो पीएसएल का ही बैटर है। नहीं यार उसने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है डोमेस्टिक लेवल पे, ये वो। तो बहस चलते चलते ये हुई कि हाँ यार उसको शायद चांस नहीं मिला होगा सही तरह। ओपनिंग बैटर है, नी इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलता है कि मिडल ऑर्डर में, तो उसके साथ भी ज्यादती हुई होगी। फिर भाई साहब ने बात की मेरे दोस्त ने कि यार साइम अयूब को आपने देखा है कि उसको भी लगातार 2 साल तक चांस मिलता रहा, फिर जाके वो अभी परफॉर्म करना शुरू हुआ है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ और बार बार ये कह चुका हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल लेवल पे आके बनते हैं, लेकिन साहिबजादा फरहान को मुझे समझ नहीं आ रही। तो खैर मेरे भी तासुरात कोई मिले-जुले ही थे कि शायद ज़्यादती भी हो सकती है साहिबज़ादा फरहान के साथ, या कोई वाक़ई पीएसएल का हीरो है या असल हीरो बनाया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि यार ज़रा हेड टू हेड कंपैरिज़न करूँ साहिबज़ादा फरहान का और साइम अयूब का, कि साइम अयूब को इतने चांसेस क्यों मिले 2 साल तक और साहिबज़ादा फरहान को क्यों नहीं मिले? तो मैंने भाई स्टैट्स निकाले साहिबज़ादा फरहान के। पहले उन भाई साहब ने 9 मैचेस खेले हुए हैं। पहला उन्होंने मैच कहीं खेला था 2018 में और उसके बाद
इतना बड़ा गैप, कोई 5 साल का गैप, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई और भाई साहब ये रिकॉर्ड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक बंदे के करियर में 5 साल या 92 गेम्स का कोई गैप हो। तब से लेके अब तक 9 दफ़ा ये खेल चुके हैं और सिर्फ़ एक प्रोमिनेंट परफ़ॉर्मेंस है 39 रन्स की, जो कि उन्होंने पहले मैच में एज़ अ ओपनर खेली। और जब मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा था कि इसको शायद मिडल ऑर्डर में खिलाया गया है, ओपनिंग पे नहीं खिलाया गया कि ओपनर बैट्समैन है, शायद वहाँ ज़्यादती ना हुई हो। भाई साहब 6 दफ़ा ओपनर गए हैं, 1 दफ़ा वन डाउन गए हैं, तो बेसिकली 7 दफ़ा टॉप ऑर्डर में ही खेले हैं और 2 दफ़ा सिर्फ़ नीचे मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में खेले हैं, एक नंबर 5 पे और एक नंबर 7 पे। नंबर 5 पे उन्होंने एक 19 रन मारा हुआ है, बाकी 7 मैचेज़ में 10 स्कोर तक नहीं किया। फिर मैंने जनाब स्टैट्स निकाले साइम अयूब के। साइम अयूब मेरे ख़्याल से 2023 से उसने इंटरनेशनल टी20 आई से डेब्यू किया था और अभी तक खेल रहा है। इंजरी की वज़ह से मेरे ख़्याल से 2025 में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सका। तो भाई साहब ने मैचेज़ तो 24 खेले हैं, साइम अयूब ने, लेकिन हेड टू हेड कंपैरिज़न किया जाए पहले 9 मैचेज़ का, तो एक में साइम अयूब पहले मैच में 10 स्कोर है, दूसरे में 0 है, फिर एक में मेरे ख़्याल से 47 या 48 है, चौथे मैच में भी 40 प्लस 45 प्लस रन्स हैं। तो भाई उसके पहले 4 मैचेज़ में 40 प्लस रन्स हैं। तो उसका भाई उसने ये टाइम बाय किया कि उसको आगे और 5-10 मैचेज़ खेले जाएँ, खिलाए जाएँ। तो साहबज़ादा फरहान से वो टाइम बाय नहीं हुआ। तो इस वजह से साइम अयूब को इस चीज़ में एज हासिल रहा कि उसने टाइम बाय किया और अपने आप को प्रूव किया, साल 2 साल चांस लिया। पीसीबी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिर भी कि यार साइम अयूब को आपने चांस दिया और उसे प्लेयर बनाया और इंशाल्लाह वो आगे भी परफ़ॉर्म करेगा, लेकिन साइम अयूब ने भी वो टाइम बाय किया हुआ है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि साहबज़ादा फरहान कोई बेकार प्लेयर है या कुछ ऐसा है, लेकिन यार जिस तरह भी आपको चांसेस मिले, थोड़ा बहुत तो परफ़ॉर्म करना था, आप भी टाइम बाय कर सकते थे। तो मज़े की जो आपको बात बताऊँ, साहिबज़ादा फरहान साहब जो वन डाउन भी खेले हुए हैं और नंबर 5 पे और नंबर 7 पे खेले हुए हैं, वो इसलिए खेले हुए हैं कि भाई ओपनिंग पे बाबर या रिज़वान या बाबर रिज़वान दोनों थे, तो इसलिए वो भाई साहब ओपनिंग नहीं कर सकते थे। तो ये 3 मैचेज़ में भाई साहब ने ओपनिंग नहीं की, लेकिन बाकी 9 में से 6 मैचेज़ में साहिबज़ादा फरहान ओपनिंग ही करता रहा है और बेचारा बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। लेकिन फिर भी यार, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, टैलेंटेड बंदा है, अगर डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म किया तो पीसीबी को लाज़मी चांस देना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।